हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने टैली की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। टैली के अंदर आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप को कैसे हम लोग मल्टी क्रिएट के द्वारा बना सकते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टॉक आइटम्स बनाए थे, स्टॉक ग्रुप्स बनाए थे, ठीक है, और साथ ही साथ यूनिट्स भी बनाए थे, ठीक है। और उसको देखते कैसे हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए हम जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट में, ठीक है। और चार्ट ऑफ अकाउंट में जाने के बाद हम जाएंगे स्टॉक आइटम पे, ठीक है। जैसे हम स्टॉक आइटम पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास ग्रुप है, सब ग्रुप है और स्टॉक आइटम है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोथ्स, ये हमारे लिए एक तरह से क्या हो गया, मेन ग्रुप हो गया, ठीक है। इसके अंडर शर्ट है तो ये हमारा सब ग्रुप हो गया, ठीक है, आप देख सकते हो। और उसके नीचे ये शर्ट के नाम है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास आइटम होंगे, ठीक है। आप चाहो तो इसको भी सब ग्रुप बना के इसके अंदर भी आइटम डाल सकते हो। जैसे अगर आप चाहो तो लुइस फिलिप का अगर आप शर्ट अलग अलग नंबर में डालना चाहो, 32 नंबर, 34 नंबर, 36 नंबर में, तो एक और आप स्टॉक आइटम का कैटेगरी बना सकते हो ठीक है। वैसे ये कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक हमारे लिए मेन ग्रुप हो गया और ये कोका कोला है, कोका कोला हमारे लिए सब ग्रुप हो गया। और ये जितने भी है कोका कोला 1 लीटर, कोका कोला 2 लीटर, कोका कोला 500 ml, ये हमारे लिए सब ग्रुप स्टॉक आइटम हो गया, ठीक है। तो लिमिका में माजा है, स्प्राइट है, थम्सअप है, ये सारे के सारे अभी हमारे लिए सब ग्रुप है। और इसके अंदर हम चाहे तो आइटम डाल सकते हैं, ठीक है। वैसी सोप है, सोप के अंदर मैंने ये दो चीज़ें छोड़ रखी हैं और एक में मैंने लक्स के अंदर स्टॉक आइटम बना दिया है। आप स्टॉक आइटम को कैसे पहचान सकते हो कि बिल्कुल ही लाइट में लिखा होता है, ठीक है, और डार्क में लिखा होता है सब ग्रुप और ग्रुप ठीक है। तो आपको ग्रुप और सब ग्रुप पहचाना हो, ये जो डार्क में होता है, बोल्ड में होता है, वो ग्रुप और सब ग्रुप होता है, और वही जो सबसे ज़्यादा लाइट में होता है वो हमारे लिए क्या होता है, स्टॉक आइटम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है टूथपेस्ट, टूथपेस्ट के अंदर भी हमने कई सारे सब ग्रुप बनाए। अगर इसके अंदर अगर मुझे आइटम बनाना हो तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर आइटम जैसे क्लोजअप का स्मॉल पैकेट आता है ना, जो 100 ग्राम में आता है, 50 ग्राम में आता है, 200 ग्राम में आता है, ठीक है। तो ऐसे भी मैं बना सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट कुछ स्टॉक आइटम्स इसके अंदर और ऐड कर लेते हैं, ठीक है अभी मैं इस ग्रुप जो ये क्लोज है ना, इसका ये मेन ग्रुप है और ये शर्ट उसका सब ग्रुप है, ठीक है। और सब सब ग्रुप हमारा एक तरह से ये कंपनी का नाम हो गया। अब इसके अंदर हम लोग स्टॉक आइटम डालते हैं, ठीक है। ध्यान रहे जो भी, जैसे मैं ये रेमंड के अंदर डालूंगा, ठीक है, रेमंड के अंदर मैं स्टॉक आइटम्स डालूंगा। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो बस क्लोथ है ना, मैं बस क्लोथ में इतना ज़्यादा ज़्यादा लेयर बना रहा हूँ, मतलब मेन ग्रुप, फिर सब ग्रुप, फिर सब सब ग्रुप, फिर स्टॉक आइटम। बाकी सब में मैं सीधा मेन ग्रुप्स, ठीक है, सब ग्रुप और आइटम रखूँगा, बस इसी के अंदर बताने की, इसीलिए मेरा मतलब, इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो रेमंड है, ठीक है, आप यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है आपको रेमंड। अब चाहते हो कि इसके अंदर मैं स्टॉक आइटम को ऐड करूँ, तो मैं क्या करूँगा, रेमंड में जाऊँगा, इस यहीं पे रहते हुए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मल्टी मास्टर का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। मल्टी मास्टर पे क्लिक करूँगा और ये मल्टी क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और यहाँ अंडर ग्रुप है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्पेस बटन को दबाएंगे। अंडर ग्रुप में जो ऑल आइटम दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे हम स्पेस दबाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे रेमंड। जैसे ही हम रेमंड लिखेंगे तो राइट साइड में आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ पे रेमंड आ चुका है। एंटर करते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्पेस दबाएंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं दबाना, ठीक है। ये रेमंड हो गया। अब यहाँ पे हमें लिखना है, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे रेमंड शर्ट, ठीक है, 32 नंबर, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अंडर ये ऑटोमेटिक रेमंड में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने अंडर ग्रुप के अंदर रेमंड डाला हुआ है, ठीक है। अगर अंडर ग्रुप के अंदर रेमंड नहीं डाला होता तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता अंडर का। फिर से आपको एनओएस में दिखाना है या पीसेज में दिखाना है, तो एनओएस में दिखाना है तो इस पर क्लिक कर दो। ओपनिंग क्वांटिटी आपके पास अगर कोई है, अगर मेरे पास ये 20 पीस है तो 20 पीसेज डाल दो। क्या किस रेट पर है आपके हमारे पास, तो हमारे पास ये है 450 के रेंज में, ठीक है। और एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। फिर यहाँ पे वही डाल दो, रेमंड शर्ट, ठीक है, 34 नंबर, ठीक है। और अंडर में ऑटोमेटिक ये रेमंड ले लेगा, क्यों, क्योंकि अंडर ग्रुप में हमने रेमंड डाला हुआ है ठीक है। और फिर यहाँ पे एनओएस करके अब हमारे पास ये 50 पीसेज है और ये प्राइस है 500, ठीक है। और एंटर करके एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। तो वैसे ही आप रेमंड शर्ट 36 नंबर, ठीक है, ये रेमंड में है, एनओएस में आपको लेना है, और ये भी कितने में है,
तो आप देख सकते हो हमारे पास ये पीसेस 70 है, ठीक है, और 550 का पड़ा है हमें, एंटर। बस अब इतना करके आपको एक्सेप्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं स्टॉक आइटम हमारा क्लोज के अंदर मेन ग्रुप है, ये सब ग्रुप है, ठीक है, और ये सब ग्रुप हो गया, ये तीनों, ठीक है। इसके बाद ये तीनों जो है ये सारे के सारे रेमंड के अंदर, शर्ट के अंदर ये शर्ट है। क्लियर ये चीज़, ठीक है, ओके। जैसे क्लोज के अंदर अगर मेरे को शर्ट का बनाया, अगर मुझे वही जीन्स का बनाना होता तो मैं यहाँ भी अपना एक सब ग्रुप बना सकता था क्लोथ के अंदर। क्लोथ तो हमारा मेन ग्रुप है, जैसे शर्ट है ये सब ग्रुप है, और ये लुइस फिलिप है ना, पीटर इंग्लैंड और रेमंड ये हमारा सब ग्रुप है। तो अभी हमें सब ग्रुप नहीं बनाना, अभी हमें सब ग्रुप ही बनाना है शर्ट शर्ट जैसे, ठीक है। और हमारे लिए ये कौन मेन ग्रुप क्या हो जाएगा, क्लोथ्स हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टी मास्टर में जाएंगे, मल्टी क्रिएट पे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम डाल देंगे अंडर, यहाँ पे डाल देंगे क्लोथ्स। तो यहाँ पे क्लोथ्स आ गया, ठीक है, और ये हमारे लिए मेन ग्रुप होगा। अब यहाँ पे हम डाल देते जीन्स, ठीक है, और अंडर ये क्लोज ले लिया, ठीक है। एनओएस में हमें जाना है, अभी एनओएस में नहीं जाना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं डालते हैं, ठीक है, और अमाउंट भी कुछ नहीं डालते हैं। मैंने जीन्स डाल के एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिखाई पड़ रहा है कि जैसे शर्ट है, ये शर्ट जैसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? हाँ जी, तो इसके पीछे रीज़न ये हो सकता है क्योंकि हमने ये स्टॉक आइटम में ऐड किया है, इसीलिए यहाँ पे जीन्स है ना एज ए स्टॉक आइटम दिखाई पड़ रहा है। तो हम इसको डिलीट कर लेते हैं, हमें ऐसे ऐड नहीं करना था। तो हम ऑल्ट के साथ डी प्रेस करते हैं यहाँ पे आने के बाद, और एंटर दबा देते हैं, ये डिलीट हो गया। अभी हम क्या करते हैं, अब बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद हम यहाँ पे जो स्टॉक आइटम है हम स्टॉक ग्रुप पे जाएंगे, ठीक है। मतलब मैं स्टार्टिंग से बोलूँ तो गेटवे ऑफ टैली के अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट आएंगे और यहाँ पे आके स्टॉक ग्रुप में डालेंगे, ठीक है। स्टॉक ग्रुप में डालने के बाद अब हमें यहाँ पे जाना है मल्टी मास्टर में, ठीक है, और मल्टी क्रिएट ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पे डाल देना है क्लोज, ठीक है, और यहाँ पे डाल देना है जीन्स, ठीक है, और ये अंडर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। जीन्स के अलावा और भी कुछ डालना चाहते हो, जैसे मैंने शर्ट डाल दिया था, जीन्स डाल दिया था, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ डालना है तो आप डाल सकते हो, ठीक है। बाकी मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो देखो अब ये क्लोज के अंदर हमारे पास दो सब ग्रुप है, एक है जीन्स एक है शर्ट। शर्ट के अंदर और सब ग्रुप है, ठीक है। और जीन्स में भी अगर हम डायरेक्ट आइटम डालना चाहें तो आइटम डाल सकते हैं, ठीक है। या फिर जीन्स के अंदर भी अगर हमें कंपनी डालनी है, ठीक है, तो हम यहाँ से भी हम कंपनी डाल सकते हैं, जैसे लेवाइस का हो गया, ठीक है, पीटर इंग्लैंड का भी जीन्स आता है, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनी का जीन्स आता है, हम इसके अंदर डायरेक्ट स्टॉक आइटम भी डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम इसके अंदर सब ग्रुप बनाएं अब दोबारा से, ठीक है। तो जीन्स के अंदर मैं लिवाइस का डाल देता हूँ। तो इसके लिए मैं मल्टी मास्टर पे यहाँ पे नहीं जाऊँगा क्योंकि ये ग्रुप है। यहाँ पे आप हेडिंग में देखो लिस्ट ऑफ स्टॉक ग्रुप लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ग्रुप के अंदर जाके मैं स्टॉक आइटम नहीं डाल सकता, हमें बैक करना पड़ेगा। तो एस्केप बटन दबाऊंगा और यहाँ से आ जाऊँगा स्टॉक आइटम पे। स्टॉक आइटम पे आने के बाद अब यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है हमें जीन्स, ठीक है। तो हमें इसके अंदर डालना है कुछ आइटम्स। तो हम यहाँ पे मल्टी मास्टर में जाते हैं, मल्टी मास्टर में जाने के बाद मल्टी क्रिएट पे जाते हैं, मल्टी क्रिएट पे जाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे डाल देना है जीन्स, ठीक है। हम यहाँ पे लिखने लग जाएंगे, जीन्स डाल देंगे। यहाँ पे हमें डालना है लिवाइस, तो हमने डाल दिया लिवाइस, ठीक है, लिवाइस। अगर हम चाहते हैं तो इसको सब ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। तो लिवाइस के अंदर भी हम लिवाइस 32 नंबर, 34 नंबर, 36 नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने लिवाइस बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, पीसेस में ले लेते हैं, ठीक है। तो लिवाइस के अंदर मैं पहले लिख देता हूँ क्योंकि मेरे को सब ग्रुप तो बनाना नहीं है। लिवाइस 32 नंबर, ठीक है। इसको जीन्स में डाला मैंने, इसको पीसेस में डाला। ओपनिंग क्वांटिटी मेरे पे 50 पीसेज है और ये है 780 का, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अगर मेरे को लिवाइस 32 नंबर के बाद लिवाइस 34 नंबर बनाना है तो इसको भी मैं बना सकता हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 34 नंबर डाल दिया है और जीन्स, ठीक है, एनओएस में ले लो चाहे पीसेज में ले लो दोनों में कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। आप पीसेज में चाहिए तो आपको पीसेज में ले लो। ये 42 पीसेज हैं हमारे पास, ठीक है, और इसका प्राइस है 800 पीसेज में, ठीक है। 36 नंबर का भी डाल सकते हो, एंटर करके एक्सेप्ट कर लो। तो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा डायरेक्ट, यहाँ पे डायरेक्ट आपको दिखाई पड़ रहा है
क्लोज के अंदर जींस है, ये सब ग्रुप है, सब ग्रुप के अंदर सीधा स्टॉक आइटम है। लेकिन वहीं पर हम शर्ट की बात करते हैं, ये सब ग्रुप है, सब ग्रुप के अंदर सब ग्रुप है 3, और उसके अंदर रेमंड के अंदर जाके हमें स्टॉक आइटम देखने को मिल रहा है। तो आपको जैसे रखना है वैसे रख सकते हो। आप चाहे तो 10 लेयर बना सकते हो, सब ग्रुप, सब ग्रुप, सब ग्रुप का जितना भी बनाना है बना सकते हो। वो आपकी ऊपर है कि आप कितना ज़्यादा क्लियरिफाई कर रहे हो अपने स्टॉक के बारे में, ठीक है। वैसे यहाँ पे लिमिका है, ठीक है। लिमिका के अंदर भी जैसे यहाँ पे कोका कोला 1 लीटर, कोका कोला 2 लीटर, कोका कोला 500 मिलीलीटर, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है आप सेम ऐसे यहाँ पे भी आप डाल सकते हो लिमिका के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हम यहाँ पे स्टॉक आइटम में है, तो ध्यान रहे यहाँ से अगर आप मल्टी मास्टर में जाते हो तो स्टॉक आइटम ही बनाओगे, और स्टॉक ग्रुप के अंदर अगर मल्टी मास्टर में जाते हो तो आप वहाँ पे स्टॉक ग्रुप ही बनाओगे। तो मैं लिमिका में रहते हुए मल्टी मास्टर पे जाता हूँ, और मल्टी मास्टर पे जाने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टी क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैंने लिख दिया लिमिका। अगर आप यहाँ पे लिमिका नहीं लिखते हो तो आप कोई भी सेलेक्ट करोगे, जैसे इस बार मैं देखो मैं नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे ऑल आइटम रहने देता हूँ, एंटर किया और यहाँ पे मैंने लिखा लिमिका, ठीक है, और ये लिखा 500 ml, ठीक है, और एंटर किया। तो यहाँ पे फिर ऑप्शन आ रहा है कि आप इसको किस में रखना चाहोगे, तो मैं रखना चाहूँगा लिमिका में, तो यहाँ पे लिमिका का ऑप्शन आ रहा है, तो आ रहा है समझ में। और यहाँ से हमें पीसेज में रखना है, मैं कितने पीस है हमारे पास 200 पीसेज है इसके, ठीक है। रेट कितना है, रेट हमारे पास इसका है 25 रुपीज़ के हिसाब से इतना, ठीक है। तो ये लिमिका हो गया, क्यों, क्योंकि मैंने अंडर ग्रुप में मैंने ऑल आइटम सेलेक्ट किया, इसीलिए यहाँ पे अंडर में ऑटोमेटिक इस बार डिडक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है। अब मैं डालता हूँ लिमिका, ठीक है, 1 लीटर, ठीक है, और यहाँ पे फिर से पूछ रहा है तो लिमिका, ठीक है, यहाँ पे मैंने पीसेज में डाल दिया, और ये हमारे पास 100 है, और ये हमारे पास है 34 के हिसाब से, ठीक है। इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि हम ज़रूरी नहीं कि लिमिका के बारे में डालें, हम स्प्राइट के बारे में भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्प्राइट मैंने डाल दिया 1 लीटर, डायरेक्ट 1 लीटर डाल दिया, हमारे पास 500 ml नहीं है, और यहाँ पे डाल रहे हैं स्प्राइट, तो स्प्राइट आ गया, और इसके अंदर मैंने पीसेज में डाल दिया, ठीक है। ये हमारे पास 25 पीसेज है और 34 के हिसाब से है, ठीक है, और एंटर करके एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं लिमिका के बारे में ही डालूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने डव भी डाल दिया, डव, ठीक है, मीडियम साइज, ठीक है, और इसके अंदर डव के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने पीसेज में डाल दिया, और ये डाल दिया हमने 35, ठीक है। ये हमारे पास है 18 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया मल्टी स्टॉक आइटम के अंदर, ठीक है, डव मीडियम साइज, और डव बिग साइज भी हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए डव में जाएगा, ठीक है, पीसेज में, ठीक है। और यहाँ पे 35 पीसेज है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 45 पीसेस, और इसका प्राइस है 28 रुपीज़, ठीक है। ऐसे करके हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास कोका कोला में दिखाई पड़ रहा है, लिमिका में भी आ गया है, स्प्राइट में 1 आ गया है, डव में 2 आ गए हैं, लक्स का मैंने बना रखा है, टूथपेस्ट में चाहो तो टूथपेस्ट में भी बना सकते हो, तो क्लोजअप, ये सारे के सारे। तो आप लोगों का वर्क यही है कि आपको खुद से बनाने हैं, मतलब अभी तक मैंने आपको स्टॉक आइटम स्टॉक ग्रुप सिखा दिया है, और इसके अंदर ये जितने भी मैंने यहाँ पे ये डाल रहा हूँ, और मेरे पास आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें कि शर्ट के अंदर ये 3 शर्ट थे, मतलब कंपनी के नाम था, उसके अंदर एक शर्ट का मैंने तो स्टॉक आइटम डाल दिया, बाकी जो 2 बचे इसके अंदर स्टॉक आइटम आप लोगों को खुद से डालने हैं, ठीक है। वैसे ही देखो कोका कोला में 3 है, लिमिका में मैंने 1 छोड़ दिया है, एटलीस्ट 3 आप इसको फिल करें, ठीक है, स्टॉक आइटम से। स्प्राइट के अंदर 3 फिल करें, माजा के अंदर 3 फिल करें, थम्सअप के अंदर 3 फिल करें, डव के अंदर 1 और बच गया है, लाइबॉय में 3 फिल करें, क्लोजअप में, कोलगेट में, पेप्सोडेंट के अंदर, और सेंसोडाइन में। इन सबको आपको स्टॉक आइटम बनाना है खुद से, ठीक है। जब आप पूरा खुद से स्टॉक आइटम बना लोगे तो आपको एक अलग ही तरीके से ये देखने को मिलेगा, स्टॉक ग्रुप, ठीक है, स्टॉक आइटम अलग अलग देखने को मिलेगा और काफ़ी अट्रैक्टिव दिखेगा, ठीक है।
तो यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया, होप सो आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो चार्ट ऑफ अकाउंट से हम बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। यही चीज़ हम चाहते तो हम चार्ट ऑफ अकाउंट पे ना जाके हम सीधा क्रिएट ऑप्शन से भी कर सकते थे, क्रिएट पे क्लिक करके, और यहाँ से स्टॉक आइटम का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ये जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि स्टॉक आइटम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से भी हम क्रिएट कर सकते थे। यहाँ पे जैसे मैंने डाल दिया कोलगेट, ठीक है, 100 ग्राम, ठीक है ये हमारे कोलगेट में आता। ठीक है, देखो ये कोलगेट में है और यहाँ से हमने पीसेस ले लिया। ठीक है, एंटर, और क्वांटिटी हमारे पास कुछ पड़ी है तो हम लिख लेंगे 50 क्वांटिटी है, और ये जो है 125 के हिसाब से हमें पड़ा है इतने का। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग कर लेते हैं। ऐसे में क्या होता है, वन बाय वन करते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है, टाइम टेकिंग ज़्यादा होता है। ठीक है, इस मेथड से तो और देखने के लिए आप चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाके, ठीक है, स्टॉक आइटम पे जाके आप देख सकते हैं कि आपके स्टॉक आइटम लास्ट में कोलगेट यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं स्टॉक आइटम को, और आप मल्टी क्रिएट के ऑप्शन से भी बना सकते हैं। तो मल्टी क्रिएट ज़्यादा बेस्ट है। रीज़न क्या है कि मल्टी क्रिएट में हम आसानी से बहुत सारे स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अभी का जो मैंने आप लोगों को काम दिया हुआ है वो यही है कि आप ये जितने भी स्टॉक आइटम हैं, ठीक है, आपको ये बनाने हैं। ठीक है, ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।